एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम है सुबह का, बस अभी हम सो कर ही उठे थे तो सोचा ना पहले थोड़ा सा मम्मी कर दी है बाहर का काम, तो मैं और मेरी बुआ, ये देखो बुआ साफ कर रही हैं बर्तन और मैं थोड़ी सी किचन में हेल्प करवा रही हूँ जो खाना वाना बनेगा उसकी। तो बस अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी की, तो थोड़ा सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ आज वाला। और मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बोला भी था कि रक्षाबंधन का जो ब्लॉग होगा वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। तो बस तैयारी कर रहे हैं हम बनाने की। और जो मेरा ये बुआ का बेटा है ना, इसको मेरे हाथ का पनीर लबाबदार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये फरमाइश किए हैं कि दीदी आप ही बनाओगी पनीर लबाबदार, है ना? हाँ, तो इसीलिए जो पनीर लबाबदार बनेगा वो बनाऊंगी मैं। तो बस मैं उसी को ही अभी बनाने जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, हम लोग नहा कर हो गए हैं सब लोग तैयार, और अभी रक्षाबंधन नहीं करी है क्योंकि ना भाई गया है भाभी को लेने। भाभी की पहली तीज थी ना इस बार शादी के बाद, तो भाई मतलब भाभी तीज से वहीं पे थी और कल रात भाई चला गया। अभी भाई आएगा, देखो वो भी मतलब वहाँ अपने भाई वगैरह के बांध के फिर यहाँ आएगी। तो बस अब अभी हम भाई भाभी का ही वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम रक्षाबंधन करेंगे। तो आज रक्षाबंधन है, तो जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। हमेशा भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे और सब अपने भाइयों को ऐसे ही प्यार करें। और आज ना मैंने जो ड्रेस पहनी है उसका लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो ये वाला सूट है ना, ये मेरी बुआ ने दिया था जब मैं होली पे उनके घर गई थी ना, तब मैं आपको बता रही थी ना होली वाले ब्लॉग में कि बुआ ने। और होली से लेके अब तक मतलब मुझे ये वाली ड्रेस पहनने का टाइम ही नहीं मिला। तो देखा आपने मेरा जो ड्रेस है वो ये वाली, और नीचे ना इसकी स्कर्ट है, प्लेन स्कर्ट है, सॉरी प्लेन नहीं प्रिंटेड स्कर्ट है। और ये वाला इस तरह का ना मैंने जो ड्रेस है एक बार अपने जब फ्रेंड के फंक्शन में गई थी ना वहाँ भी पहनी थी। इसी तरह की ड्रेस है, वो एक ही शॉप से खरीदी थी, वो मुझे मम्मी ने दी थी और ये मेरी बुआ ने दी है मुझे ये वाली ड्रेस। तो भी रखी हुई थी यार, कुछ नया पहनने का होता है तो फिर सोचा कि चलो रखी हुई भी है और मतलब नया सूट पहन लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये बन गया हमारा पनीर, हमारा बन चुका है। और इधर बन रही हैं अभी पूड़ियाँ, बुआ पूड़ियाँ बना रही हैं। और इधर सारी सब्जियाँ वगैरह रखी हैं। और गांव में ना थोड़ी मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा आती हैं, तो उसकी वजह से ना ये कपड़ा ढक देते हैं साफ, ताकि मक्खी ना आए। और अभी भाई भाभी भी नहीं आए हैं और सिस्टर भी नहीं आई, तो बस वेट कर रहे हैं उसी का ही। और हमारे भाई साहब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि उनको पतंग उड़ानी है और वो अपने घर चले जाएंगे वापस रक्षाबंधन करवा के। है ना, तुम बोर हो रहे हो ना? क्यों? पतंग है। फ्रेंड्स, ये देखिए हम झूल रहे हैं झूला। तीज पे तो मैं ब्लॉग डाल नहीं पाई थी अपना झूला वाला, तो मैंने सोचा अभी झूल लेते हैं। अभी ना ये झूला पड़ा हुआ है, तो अभी हम फिलहाल झूला झूल रहे हैं। और आपको ना मेरा ड्रेस का पूरा दिख रहा होगा, पूरा आ रहा है ना स्कर्ट वगैरह। ये मेरी ना सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं, ये अब मेरे पापा का टीका कर रही हैं। और सब मतलब बारी बारी से अब टीका करेंगे, तो सबसे पहले छोटी वाली बुआ जी ने स्टार्ट किया। वैसे ना मेरी जो है वो 4 बुआ जी हैं, सबसे बड़ी वाली बुआ जी और जो सबसे छोटी वाली बुआ जी, ये वाली बुआ जी हैं, ये रक्षाबंधन भाई दूज करती हैं। जो बीच वाली बुआ जी हैं दोनों, वो नहीं करती हैं। और अब मेरी छोटी वाली बुआ जी कर रही हैं मम्मी का टीका, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि भाई भाभी का टीका साथ में किया जाता है और राखी भी बांधी जाती है।
तो आप लोग क्या पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है। और अब बाद में बुआ कर रही हैं भाई का टीका, मतलब बुआ अपने भतीजे का टीका, क्योंकि भतीजा होता है तो भतीजे का भी किया जाता है। और बुआ शुरू से ही करती आई हैं भतीजे का भी टीका, तो अब वो अपने भतीजे का टीका कर रही हैं। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ जी। बुआ जी ना जल्दी आ गई थी और भाई गया था ससुराल, मैंने आप लोगों को बताया ना। तो भाई लेट आया था, तो भाई मतलब बुआ ने मम्मी पापा का टीका कर दिया था, तो भाई का अब आया तो अब उसका कर रही हैं। और उसके बाद नंबर आता है मेरा, तो अब मैं कर रही हूँ अपने भाई का टीका। और बहुत टाइम से वेट कर रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि ना भाई ना आज लेट हो गया था, क्योंकि वो अपनी ससुराल भी गया था वहाँ से आने में। तो बस हम उसी का ही वेट कर रहे थे कि वो फटाफट से आए तो हम जल्दी से राखी बांधें। और ये है मेरे बुआ जी का बेटा। मैंने आपको बोला था ना कि मैं 3 राखी लेके आई हूँ, एक अपने भाई की, भाभी की और अपने बुआ जी के बेटे की। तो बुआ जी जो मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं उनके पास एक ही बेटा है, तो उसको भी ना रक्षाबंधन भाई दूज हम दोनों बहनें ही करते हैं। तो अब मैं उसका टीका कर रही हूँ। और ये है फ्रेंड्स मेरी छोटी वाली सिस्टर। मतलब मेरे भाई बहन ना ट्विन्स हैं, मतलब मेरा जो भाई है और जो ये सिस्टर है ना, ये दोनों ट्विन्स हैं और मैं बड़ी हूँ। तो ये अब सबसे पहले मेरे बुआ जी के बेटे को कर रही है और उसके बाद करेगी मेरे भाई को टीका। और अब नंबर आया हमारी भाभी का, जिसका हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली हमारी ये वाली विश पूरी हो गई और हमने अपनी भाभी को राखी बांध दी। और हम लोग मतलब बहुत खुश थे, क्योंकि यार भाभी के साथ हमारी पहली राखी थी ये रक्षाबंधन। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि भाभी के साथ पहली रक्षाबंधन। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब भाभी आती है तो मतलब नंद के लिए एक अलग ही क्रेज़ होता है। और हम लोग का प्यार भी बहुत ज़्यादा है, मतलब भाभी हमारी बहुत अच्छी है और हम लोगों का भी ना उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और भगवान करे कि हम लोगों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। और अब मेरी सिस्टर ने भी बांध दी भाभी को राखी। फ्रेंड्स अब फटाफट से नंबर आता है खाने का, क्योंकि सबको ना बहुत ज़्यादा जोर वाली भूख लगी हुई थी। तो हमने बनाया था पनीर लबाबदार, सूखे आलू, रायता, पूड़ी, खीर। फ्रेंड्स आज है नेक्स्ट डे, रक्षाबंधन का नेक्स्ट डे है और मैं अब जा रही हूँ अपनी ससुराल। और कल ना मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई थी, वही ना यार सब बुआ जी वगैरह आती हैं और भाभी वगैरह, तो बस सबसे बात करने में मतलब इतने बिजी हो गए थे कि मैं अपना ब्लॉग की एंडिंग करना ही भूल गई। और तो मैंने सोचा कि जब कल जाऊंगी तो ब्लॉग की एंडिंग कर दूंगी। और वैसे मेरा रुकने का ना ऐसा कोई प्लान नहीं था, मेरा यही था कि मैं रक्षाबंधन की शाम को आ जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन लेने आ जाऊंगा। तो मैं आज जा रही हूँ अपने घर, अभी रास्ते में ही हूँ। तो सोचा कि अपने आप लोगों को बता दूँगी मैं अब घर जा रही हूँ फिर से। और अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। इस बार मैं लेट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जो बीच का गैप है बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार मतलब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।